क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने बिना फ़ोन छुए पूरे 15 मिनट कब बिताए थे? शायद याद नहीं होगा। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच यही है कि हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले भगवान का नाम नहीं लेते, अपने माता-पिता का चेहरा नहीं देखते, बल्कि अपने तकिए के नीचे से फ़ोन निकाल कर स्क्रीन को ऑन करते हैं। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन चेक करने के लिए बैठते हैं, लेकिन कब सुबह के 7 से 8 बज जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। रात को जब हम थक कर बिस्तर पर जाते हैं और जब सोना चाहिए हमें, तब हमारा दिमाग कहता है कि चलो बस 5 मिनट रील्स देख लेते हैं, और वो 5 मिनट कब 1, 2, 3 घंटे में बदल जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। सुबह जब आँख खुलती है तो सिर भारी होता है, आँखों में दर्द होता है और मन में एक अजीब सा पछतावा होता है, यार आज भी मेरा टाइम बर्बाद हो गया, है ना? होता है ना? आपके साथ ऐसा होता है ना? आजकल के ज़माने में हर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप किसी अनजानी बीमारी के शिकार नहीं हैं। आप एक बहुत ही सीधे, सोचे और समझे डिजिटल ट्रैप में फंस चुके हैं। आपका यह 10 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी अगले 10 साल तक बचा सकती है। इसे बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि आज हम इस लत को कैसे छुड़ाएं और इसका कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं इसके बारे में और समझते हैं कि हमारे दिमाग से कैसे खेला जा रहा है, लोगों के दिमाग से कैसे अभी खेला जा रहा है। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। फिर उसने क्या किया कि पिंजरे में एक बटन लगा दिया। ठीक है, जब भी चूहा उस बटन को दबाता था तो उसे क्या होता था ना, एक स्वादिष्ट खाना प्लेट मिल जाता था तो चूहा खा लेता था। चूहे को बड़ा मज़ा आता था। चूहे ने बार बार क्या करता था, वो जाके खेलते कूदते बटन दबा देता था। बार बार वो बटन दबाता जाके, बार बार उसे खाना मिल जाता। लेकिन क्या हुआ ना, कुछ दिनों बाद वैज्ञानिक ने ये खेल बदल दिया। उसने क्या किया कि अब जब भी चूहा बटन दबाए तो उसे खाना नहीं मिलने लगा। कभी कभी खाना मिलता, हमेशा नहीं मिलता। जैसे हम पहले क्या होता था, वो जितनी बार बटन दबाता उसे खाना मिल जाता। फिर बाद में क्या कर दिया गया कि वो बटन तो दबाता था लेकिन हर बार खाना नहीं मिलता था, कभी कभी मिलता था। फिर जानते हैं क्या हुआ चूहे के साथ? चूहा उस बटन को दबाने के लिए पागल हो गया। वह बिना रुके लगातार बटन दबाते रहता, इस उम्मीद में कि शायद इस बार कुछ अच्छा मिल जाए, शायद इस बार कुछ अच्छा मिल जाए, शायद इस बार कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक यही चूहे वाला हाल आज आपका और सबका हो चुका है। हमारे साथ जो ये है ना, ये जो हो रहा है ना, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो एक पिंजरा है, और ये रील्स स्क्रॉल करना वो बटन को दबाने जैसा है, ये आप समझ लीजिए। जब आप रील्स स्क्रॉल करते हैं तो आपको नहीं पता कि अगली रील में क्या आने वाला है, कोई फनी मीम, कोई डांस या कोई दुखद खबर, क्या आने वाला आपको नहीं पता। इसी शायद अगली रील में क्या आएगा, कुछ मज़ेदार होगा कि नहीं होगा, कुछ आपके मन को सुकून देने वाला होगा कि नहीं होगा, इसी उम्मीद में आपका दिमाग घंटों रील्स को स्क्रॉल करते रहता है और ऐसे करते करते 1 मिनट 2 मिनट से कब 1 घंटे 2 घंटे में तब्दील हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। अब बात करते हैं इस केमिकल की जो हमारे दिमाग से खेलता है। ठीक है, आपको इस फोन का गुलाम बना रहा है यह केमिकल। वो जो केमिकल है वो है डोपामाइन। ये सबको पता ही होगा कि डोपामाइन जो क्या होता है ना, वो हमारे दिमाग में रिलीज होने वाला एक ऐसा फील गुड केमिकल है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मज़ा आता है तो डोपामाइन रिलीज करता है। ठीक है, हमारा दिमाग क्या करता है, डोपामाइन रिलीज करता है, तो हमें चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है इसके वजह से, डोपामाइन की वजह से। तो पुराने ज़माने में डोपामाइन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। अब कोई इंसान पहाड़ चढ़ता है, जैसे कोई इंसान पहाड़ चढ़ता था तो कोई खेल जीतता था या परीक्षा में अच्छे नंबर लाता था, तब जाकर उसके दिमाग को थोड़ा डोपामाइन मिलता था। लेकिन अब जो है ना, ज़माना बदल गया है। आज की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों ने अपने दिमाग को हैक कर लिया है। हम सबके दिमाग को क्या कर लिया है, हैक कर लिया है। तो दिमाग को पकड़ लिया है कि मनुष्य का प्रवृत्ति कैसा है उस हिसाब से। ठीक है, आपको सिर्फ एक उंगली उठानी है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और हर 15 सेकंड में आपके दिमाग को डोपामाइन का एक तगड़ा झटका मिलता है कि नहीं। इसका नुकसान जानते हैं क्या है? इसका नुकसान ये है कि जब आपके दिमाग को बिना किसी मेहनत के सिर्फ लेटे लेटे इतना सारा मज़ा और डोपामाइन मिलने लगेगा तो आपका दिमाग किसी भी मुश्किल काम में मन लगाना बंद कर देगा। यही वजह है कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो 5 मिनट में ही बोर हो जाते हैं, और जब आप कोई स्किल सीखने सोचते हैं तो आपका दिमाग कहता है चलो छोड़ो यार, ये कौन करता है, इसमें तो बहुत मेहनत है, चलो छोड़ो यार, रील्स ही देख लेते हैं, चलो छोड़ो यार, मोबाइल में ही कुछ और कर लेते हैं। यह लत जो आपकी जो है ना,
या आपकी सोचने और समझने के जो फोकस होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। इसकी वजह से ही आप गलत गलत चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। मोबाइल चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन मोबाइल अगर आपको गुलाम बना रहा है तो गलत बात है। उसमें आप अगर गलत चीज़ों को सीख रहे हैं तो गलत बात है। दोस्त, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, जिन लोगों की रील्स और शॉर्ट्स देख आप मुस्कुरा रहे हो, आपको पता है लाइक कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, वो लोग तो करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन आप क्या बन रहे हो? आपका क्या हो रहा है? आपने ये कभी सोचा है? वे आपके समय को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बदले में आपको मिल क्या रहा है, ये सोचना है। क्या मिल रहा है आपको? सबसे पहले तो ये हो रहा है कि फोकस खत्म हो रहा है आपका। आज का युवा 10 मिनट की एक किताब का पन्ना या एक गहरी वीडियो नहीं देख पाता। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे वीडियो देखना उसे पसंद नहीं होता, लेकिन रील्स 10 घंटे तक देख सकते हैं। हमारा अटेंशन स्पैम एक सुनहरी मछली से भी कम हो चुका है। हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट खुशी। लेकिन आप जान लीजिए, जो चीज़ हमें इंस्टेंट मिलती है ना, वो इंस्टेंट ख़त्म भी हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्षणिक सुख हमेशा खतरनाक होता है। तो कभी पहले भी शॉर्टकट अपनाना गलत था, और आज के ज़माने में भी लोग जो सोचते हैं ना, मैंने शॉर्टकट कर लिया, पढ़ाई में शॉर्टकट, हर चीज़ में शॉर्टकट, नहीं होता, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप अपने आप को और गर्त में लेके चले जाओगे। आपको इंस्टेंट अगर चाहिए तो आप इंस्टेंट उसे खो भी दोगे। इसीलिए कोई भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, उसमें लगन चाहिए आपका। अब उस दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, ये जो हम लोग मोबाइल चला रहे हैं या ये रील्स देख के दूसरे को जो अमीर बना रहे हैं, मानसिक तनाव और जलन। जब आप स्क्रीन पर दूसरे की महंगी गाड़ियाँ, वेकेशन, नकली मुस्कुराहटें और ये जो अनजाने में अपनी असल ज़िंदगी की तुलना उस रील्स वाले लोगों से आप करने लग जाते हो कि अरे बाप, उसके पास तो ऐसा कार है, हमारे पास नहीं है। अरे भाई साहब, इसकी तो गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है, मेरी नहीं है। अरे भाई साहब, अभी तो सभी के बॉयफ्रेंड होते हैं, हमारे नहीं है। तो ये सब जो करने लगते हैं ना, तो उसके बाद क्या हो जाता है ना, हम लोग खुद को, आज की युवा पीढ़ी खुद को, अपने आप को डिप्रेशन के तौर पर ले जा रहे हैं। डिप्रेशन की जगह पे अपने आप को धकेल रहे हैं, अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, हीन भावना के शिकार हो रहे हैं। फिर क्या होता है, सपनों में मौत हो जाती है। वो जो होते हैं ना, वो सारे सपने जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए देखे होते हैं, और एक अच्छा करियर आपका बनाने का जो समय होता है, और माता पिता को एक जो बेहतर ज़िंदगी देने का आपका जो सपना होता है, खुद की पहचान बनाने का जो एक सपना होता है, वो सारे 6 इंच के स्क्रीन, मोबाइल, उसके शॉर्ट्स और उसकी लत या गलत आदतों की वजह से आप इन सारे सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। अगर आप आज इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ही गंभीर हैं। आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, इस दलदल में फंस चुके हैं आप, और आप चाहते हैं कि यहाँ से आप बाहर निकलें। तो चलिए, आज हम आपको 4 प्रैक्टिकल स्टेप बताते हैं, जिसे फॉलो कर आप भी अपने लत को छुड़ा सकते हैं, चाहे वो कोई भी लत हो। स्क्रीन टाइम को मॉनिटरिंग करो और ऐप को लिमिट कर दीजिए। आप अपने स्क्रीन टाइम का एक टाइमिंग बना लीजिए कि नहीं, मुझे इतना स्क्रीन देखना है, इतना ही काम करना है। उसके बाद ऐप जो है बहुत सारे ऐप यूज नहीं करना है कि स्नैपचैट यूज कर रहे हैं भाई, तो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। जो आपको वैल्यूबल है, जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ऐप ही रखना है। वो सारा नहीं रखना है कि भाई कि हम कुछ भी मनोरंजन के लिए कुछ भी देख रहे हैं। तो कंट्रोल करना है खुद को। सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, चेक करो कि आपको रोज़ कितना घंटा फ़ोन चलाना है, और 4-5 घंटे जो भी आप करते हो उसमें तुरंत अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बाकी सोशल मीडिया जैसे जो होते हैं उनका टाइम लिमिट कर दो। और मैं तो कहती हूँ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब चलाओ ही मत, बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ से आपको प्रॉफिट हो, अगर आप कुछ बना रहे हैं, जैसे आप खुद का एक वीडियो बना रहे हैं, आप खुद का कुछ क्रिएटिव चीज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, उसके लिए आप कीजिए। लेकिन आप क्रिएटिव चीज़ ना करने की वजह से, दूसरों की वजह से अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये चीज़ करना बंद कीजिए। और ये सब सारे फेक जो आपके सोशल मीडिया वाले, जो आपके दोस्त, फॉलोवर, जो भी हैं, जिसको आप बहुत चाहते हैं, रील्स देखने वाले सबको, जिसको भी, उन सबको हटाइए अपने जीवन से, अगर अपना जीवन बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप डेली टाइम लिमिट लगा दीजिए सबसे पहले। फिर क्या कीजिए, नो फोन नो जोन लग कर रखिए अपने। जब भी आप सोने जाइए, जब भी आप पढ़ने जाइए, तो आप याद रखिए, देखिए अभी फ्री में हमें नेट मिल रहा है, इसके वजह से हमें
कुछ भी हम लोग करने लग जाते हैं, उसमें सोचते हैं ये कर लो वो कर लो। तो उसका इस्तेमाल अपने जीवन में सही तरीके से करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, अपने बेडरूम में जब आप सोने जाओ ना, तो आप ये दिमाग में बैठा के जाओ कि नो फोन, मतलब बेडरूम को समझ लो, वहाँ पे नो फोन नो जोन का नियम लगा दो आप, ठीक है। यानी कि रात को सोने में कम से कम 1 घंटा पहले आपको फ़ोन नहीं चलाना है, और जब आप जगें तो भी आपको 1 घंटा तक कम से कम फ़ोन नहीं चलाना है। और फ़ोन को दूर रखें, फ़ोन को अपने आप से दूर रखें, ताकि आपको उठ के लेने में आलस से लगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए जैसे बहुत आदमी क्या होता है ना, अलार्म लगा के सोता है, तो उससे अच्छा है कि आप फ़ोन में अलार्म ना लगा के कोई 100-200 का घड़ी खरीद लीजिए, उसमें अलार्म लगा के सोइए, ताकि आप कि फ़ोन की आदतें आप छोड़ सको। फिर तीसरा स्टेप ये करना है आपको कि नोटिफिकेशन तो बिल्कुल बंद कर देना है। नोटिफिकेशन ऑन करके रखने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे हमारा मन तो नहीं है फ़ोन लेने का, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन है तो मन में खुजलाहट होने लगता है। अच्छा देखें किसका मैसेज आया, अच्छा देखें कौन बात कर रहा है, अच्छा देखें क्या हो रहा है। तो आपके फ़ोन की 90% नोटिफिकेशन आपके काम की नहीं होती, ये बात आप याद रखिएगा। वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि जैसे ही फ़ोन की घंटी बजे आप अपना काम छोड़कर फ़ोन उठा लो और सोशल मीडिया ऐप पर फिर लग जाओ और सारे नोटिफिकेशन को देखने लग जाओ, ठीक है। तो आप सारे नोटिफिकेशन जो आपके काम के नहीं है उसे ब्लॉक करो, और सबसे पहले तो नोटिफिकेशन ऑफ करके ही रखो, उसको चालू ही नहीं रखो। चौथा, बोर होना सीखो। बोर होना सीखो, ये बात एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप खाली बैठे ना या बस का इंतजार कर रहे हैं ना, तो तुरंत जेब से फ़ोन मत निकालिए, थोड़ी देर शांत बैठा कीजिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए, प्रकृति को देखिए, दिमाग को शांत रखने की आदत को देखिए। और एक और तरीका है यहाँ पे, जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि आपको लगे कि आप भटक रहे हैं, तो आप कोई भी, अगर आप भारत के हैं तो आप भगवान पे तो विश्वास करते ही होंगे, या जिस भी चीज़ पर आप विश्वास करते हैं, तो कोई भी एक नाम लीजिए और उनका जप करना मन ही मन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे राधे 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 राधे, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या जय श्री राम या जो आपको अच्छा लगे, जो भी भगवान को आप प्यार करते हैं या जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, उसको बार बार अंदर से रिपीट करने लगिए, अपने मन में उसका जाप करने लगिए। आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल करने लग जाओगे। आप देखोगे आप में 80-90% तो सिर्फ जप करने से सुधार आ रहा है, ठीक है। और याद रखिए कि स्मार्टफोन एक बहुत ही बेहतरीन गुलाम है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक भी है। अब डिपेंड आप पे है कि आप उसको गुलाम की तरह यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन को, कि स्मार्टफोन ही आपका मालिक बन गया। ये आप पे डिपेंड करता है। तय आपको करना है कि इस फ़ोन को मालिक बनाना है या इसको गुलाम बनाना है, ये याद रखिएगा। आपकी ज़िंदगी की कहानी आपकी स्क्रीन तय नहीं करनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी की कहानी आपको तय करनी चाहिए, आपके मेहनत को तय करनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में वो आप तय करेंगे, स्क्रीन तय नहीं करेगा। आपको क्या बनना है आपके जीवन में आप तय करेंगे, स्क्रीन तय नहीं करेगा। मोबाइल तो हमें सुविधा के लिए दिया गया है कि चीज़ें जो बहुत पहले हार्ड था उन्हें सहूलियत के तरीके से हमें मिल रहा है, उसे ले लेना चाहिए, ना कि हमें शॉर्ट्स रील्स ये सब देखने के लिए दिया गया है। ठीक है, मनोरंजन 2 मिनट 3 मिनट सही है, तो हमेशा सही नहीं है। आपके अंदर जो आपको लगता है ना कि हम अपने मन से बहुत खुश हो रहे हैं ये चीज़ करके, वो जो चीज़ तुरंत आपको लगे ना इस चीज़ से मुझे बहुत खुश हो रहा है, वो चीज़ करना बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। आपको पता है आप अपने स्क्रीन को अगर बंद करके स्क्रीन का मतलब नहीं यूज करेंगे तो आपको पता है आपका ज़िंदगी बदल सकता है। आपकी ज़िंदगी की कहानी आपकी स्क्रीन को तय नहीं करने दीजिए, आपकी मेहनत को तय करने दीजिए। आज की इस वीडियो को बंद करने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए अपने फ़ोन से दूर रहिए, फ़ोन को दूर रखिए और अपने ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट करके आई विल चेंज ज़रूर लिखिएगा। और मुझे पता है आप बदलोगे, मुझे पता है लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं इसलिए ये सुन रहे हैं, वरना नहीं सुन। तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जीवन को बदलिए, अपने बारे में सोचिए। आप अपने आप में रुकावट मत बनिए, गुलाम मत बनाइए, आप गुलाम बनाइए मोबाइल को, मोबाइल के गुलाम आप मत बनिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। धन्यवाद।